मंगलौर ब्लॉक के गुरुकुल नारसन में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना की बैठक। 4 गांव के प्रतिनिधियों के साथ किया मीटिंग का आयोजन। गुरुकुल नारसन पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने गुरुकुल नारसन कैंप कार्यालय पर एक मीटिंग आहूत की, जिसमें 4 गांव नाथुखेड़ी, गोपालपुर, कगोवाली, मुंडलाना व मंडावली के एससी समाज के प्रतिनिधि बुलाए गए। मीटिंग में अन्य समाज के भी प्रतिनिधि शामिल रहे। एससी समाज के दिनेश चावला ने बताया, हम पिछले चुनाव में भी भडाना जी के साथ रहे और आगे भी हमारे पूरे समाज का समर्थन भडाना जी को ही रहेगा। भडाना जी साफ दिल इंसान है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति है और गरीबों के मसीहा हैं। ऐसे राजनेता किस्मत वाली जनता को ही मिलते हैं, इसलिए हमारे पूरे समाज का समर्थन उनके साथ है। मीटिंग में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने कहा कि मैं सभी मीटिंग में आए व्यक्तियों का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ और मातृशक्ति के पैरों में गिरकर प्रणाम करता हूँ। करतार सिंह भडाना ने यह भी कहा कि मैं देश के कई राज्यों में सेवा देकर कर्ज चुका दिया है। अब मैं उत्तराखंड की विधानसभा मंगलौर की जनता का कर्ज चुकाकर भगवान के पास जाना चाहता हूं। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हरिद्वार के मंगलौर से आरती सैनी की ये रिपोर्ट। पार्टी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक परिवार की तरह हम सब लोगों का ध्यान रखती है। जिस विधानसभा में हम निवास करते हैं, इस विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी का विधायक कभी नहीं मिला। हम लोग आज भी, मेरा गांव मुर्दाना है, तब हम मंगलौर से निकलते हैं, ऐसी गांव में कहावत है, सब लोग, ज्यादातर लोगों का वही मार्ग है कि दिल्ली से घूम के आ जाओ। पूरे हैं जो देश के विकास के लिए, देश के लिए और अपनों के लिए जीते हैं, और अपनों के लिए वही जीते हैं जो अपने होते हैं। तो आज आपने आके बड़े बुजुर्गों ने अपने बेटे का, मेरी माताओं ने अपने बेटे का, और जो बड़े भाई, छोटे भाई का जो छोटे भाई है, उनने जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, मैं जब तक भी जिंदा रहूंगा आपकी सेवा में लगातार लगा रहूंगा। ये विधायक बनना, एमपी बन जाना, मंत्री बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब ऊपर वाले की नजर होती है, आशीर्वाद मिलता है तो आदमी बन जाता है। लेकिन सब कुछ बनने के बाद भी जो आपका आशीर्वाद है, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या समस्या है? आप बुद्धिजीवी हो, आपको तो वो पता है जो मुझे पता नहीं है। जो मैं नहीं जानता वो आप जानते हैं, तो ये तो आपके सामने ही जो मैंने कहा है, और मैं जो कहता हूँ वही नहीं। मैंने वादा किया था, अपने बार तो अच्छा नहीं लगता है, मैंने वादा किया था कि मैं बन लूँ या ना बनूँ, मैं विकास के काम जो मेरे लायक होने लगे वो मैं कर रहा हूँ, अपनों को बुला रहा हूँ। उनको ये ना लगे कि तुम्हारा विधायक वोट लेके चला गया और हमारा ख्याल भी नहीं रखा। तो मैं सबको बुला के अपने मन को बोल के अपने मन को हल्का कर लेता हूँ और उनके मन को मैं मजबूत कर देता हूँ कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं तुम्हारी। मंत्री जी, आपने कुछ लोगों को मेरे से दिक्कत है, आपने कहा कि कुछ लोगों को दिक्कत है मेरे से विधायक है, उनको दिक्कत नहीं है। विधायक को दिक्कत तो मेरे से ही है ज्यादा। सही बात है, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि विधायक को तो उसी से दिक्कत होती है ना जिससे दिक्कत हो सकती है। दिक्कत ये तो 2027 में कि पहले से ही दिक्कत हो पाई है। पहले भी दिक्कत थी, जब मैं पहले आया तो तब भी मेरा टिकट अगर नहीं कटता तो मैं ही अब तक विधायक होता है, और 7 से लेकर अब तक। सर, आपके 200 कुछ ऑटो धारे, आप जो 200 कुछ ऑटो धार गए थे, जनता बार बार इसका पश्चाताप कर रही, इस पर आप क्या कहोगे? ये देखिए, ऐसा है, मैं मालिक को मानता हूँ जी, कि मालिक की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। कहते ना, पत्ता तक हिलता नहीं उसकी मर्जी के बगैर। तो
मुझे ये लगता है कि अगर मैं उस टाइम जीत जाता तो हो सकता है पार्टी कह देती अगर तू वहां से लगा इस 27 में, लेकिन मुझे वो हार के उन्हें यही रखना था और यहाँ रह के ही मुझे सेवा करनी है। और ये अटल सत्य है कि मैं साधु नहीं हूँ, फकीर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि क्या होना और क्या हो। मंत्री जी 2027 में विधानसभा की 1,20,000 वोट है, क्या आंकड़ा बढ़ पाएगा इस बार 2027 में? आंकड़ा बढ़ पाएगा आपके साथ में चुनाव लड़ेंगे 2027 में? बढ़ता दिखाई दे रहा है। आंकड़ा बढ़ पाएगा? सारे आंकड़े जैसे आप फेल हुए आगे भी ऐसे फेल होंगे। 2027 में क्लीन स्वीप हो जाएंगे, 2027 में क्लीन स्वीप जीतेंगे आप लोग? बिल्कुल बीजेपी सरकार बनाएगी और सारे ही जीतते हैं। जो मंगलौर विधानसभा में जो बहुत से लोग कहते हैं काम रुकावट आए मंगलौर विधानसभा में विधायक बनने के बाद भी, क्या वो काम पूरा हो पाएगा आपके जीतने के बाद? मेरे जीतने की बात छोड़ो, मैं तो उन्हें अपनी कोशिश करूंगा कि अपनी करूँ। आपने कई गाँव में गेट भी बना दिए हैं, शायद काम भी चल रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेगा समाज के बीच में? मैंने जो वादे किए पूरे कर रहा हूँ। मैंने ये वादा किया था कि जो विधायक निधि ले आएगा उतनी निधि में अपनी मेहनत की कमाई की लगाऊंगा, तो वो मैं लगाऊंगा। और कोई बात नहीं, धन्यवाद बहुत बहुत। है कि जब वो टाइम आएगा तो जैसा भी आएगा हम इनके बीच में ही हैं। अब तो मकान बना लिया, अभी तो दूर से थोड़े आने में जो हर जगह नहीं पहुंचा जाता। जो अन्य पार्टी वो भी करें, हम भी जीते जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पार्टी हो, वो भी कह रहे हैं तो हम भी जीते हुए हैं। वो जीते हुए हो भाई, जो लड़ेगा वो तो ये कह ही सकता है कि मैं जीता हूँ, इसमें तो मेरा कोई इतराज नहीं। अब मैं कह रहा हूँ तो वो भी कह रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जीता ही हुआ हूँ। मैंने ये कह रहा हूँ मैंने रहना यही है। और विधायक बनना जरूरी नहीं होता, बेटा बनना जरूरी है। वो मुझे बेटा बना लेना, यही रखा।